सो वेलकम एवरीबॉडी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस सीरीज़ पे। तो 1 मिनट या फिर 2 मिनट दे दो यार, मैं 1 मिनट चालू कर लूँ। हम्म, हाँ। तो यार वेलकम आप लोगों का यार इस सीरीज़ में। तो अपन क्या कर रहे थे यार, आज अपन ने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, जिसमें एक था नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, और जो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप, और अब है हमारे पास नेशनलिज्म इन इंडिया। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक मिनट हम हमारा पेन निकाल लें, पेन वेन जरूरी है यार। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। व्हाट वाज द मोटो ऑफ रोलेक्ट एक्ट? अगर आपने पढ़ा है तो आपको मोटो मालूम होगा। रोलेक्ट एक्ट का क्या मोटो था, क्यों चालू किया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में? सोचो। आई होप आपने सोच लिया होगा। अगली बार से आई होप नहीं बोलूंगा, अपना ही कोई देसी वर्जन बोलूंगा। तो यार इसके अंदर से आपने क्या चूज करा होगा? आपको सिलेक्ट करना है मोस्ट करेक्ट। तो यार मोस्ट करेक्ट इन तीनों में से अगर आप बोलोगे यार द एक्ट अथोराइज द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू इम्प्रिजन पॉलिटिकल लीडर्स, पर ये इतना करेक्ट नहीं है जितना सी ऑप्शन करेक्ट है। पेपर में वो ऐसे ही करेंगे। दूसरा ऑप्शन भी वही दिया, तीसरा ऑप्शन भी वही दिया, पर तीसरा ऑप्शन इज मोर करेक्ट देन द सेकंड ऑप्शन, और वहीं पे आप मात खा जाओगे। तो यार यहाँ अगर आप तीसरा जो है ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे पूरा क्लियरली क्लेरिफाई कर रखा है कि 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के अंदर भर देते हैं सीधे जेल में। कोई कोई मतलब नहीं है आपको, कोई ट्रायल नहीं, मतलब आपको ट्रायल से मतलब है आपको कोर्ट वोट कुछ नहीं मिलेगा, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते वहाँ पे। जैसे अपना होता है ना यार, एक टाइम के लिए आप डिफेंड कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। वो वाली बात थी इसके अंदर। तो इसी तरह से इसका ऑप्शन हुआ सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं वापस नीचे। अरे हटाओ रे इसको, 1 मिनट। हाँ। सो बाद में दे दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द कंट्रोलर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग मार्शल लॉ टाइम? एक बात याद रखना, क्वेश्चन घुमा के आएंगे। मैंने भी क्वेश्चन बिल्कुल घुमा रखे हैं। अब आपको ये सोचना है इसका इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है ना? तो फटाफट समझो और सोचो। सो इसका जो आंसर है, अब कुछ लोगों को तो ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। हु वाज द कंट्रोलर ऑफ गवर्नमेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ गवर्नमेंट, ड्यूरिंग मार्शल लॉ टाइम। आप ये सोच रहे हो यार, मार्शल लॉ के टाइम पे यार कंट्रोलर होना चाहिए, गवर्नमेंट कहाँ से आ गई भाई? भाई कंट्रोलर तो हमें पता है जनरल डायर है, पर यार गवर्नमेंट कौन चला रहा था उस वक्त? भाई ये तो बुक में है ही नहीं, दे ही नहीं रखा, हमको क्या मालूम। नहीं नहीं नहीं, आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। आपने मार्शल लॉ की अगर डेफिनेशन पढ़ी हो तो उसमें ये लिखा रहता है, मार्शल लॉ जब भी लागू होता है तो मिलिट्री के पास पूरी गवर्नमेंट आ जाती है, मतलब वही गवर्नमेंट बन जाती है एक तरह से। तो उसी वक्त अपन बोल सकते हैं कि हाँ वही चीज़ जो है गवर्नमेंट है। कुल मिला के इसका आंसर जनरल डायर है, क्योंकि उस वक्त मिलिट्री ही गवर्नमेंट बन जाती है मार्शल लॉ के टाइम पे, और इसलिए इसका आंसर जनरल डायर होगा। तो ये कुल मिला के घुमाऊदार घुमाएदार क्वेश्चन है बिल्कुल। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो यार वेयर डिड जलियांवाला बाग मैसकर अकर्ड? बहुत 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 सिंपल, बहुत बहुत आना ही चाहिए आपको। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा अमृतसर। कौन से सर? अमृतसर है हमारे पास इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेले आप अभी तक। आपको 3 करोड़ दिए जाते, मजाक कर रहा था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिंद स्वराज? हिंद स्वराज एक ग्रुप बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? दैट इज योर वर्क, यू हैव टू फाइंड आउट। तो हिंद स्वराज एक ग्रुप बनाया था, किसने बनाया था? आपको ये पता करना है। सोचो सोचो सोचो। सो आई होप आपने सोच लिया होगा किस भाई ने, हमारे हमारे 4 भाई हमारे पास, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लाल बहादुर सिंह, आह क्या नाम, लाल बहादुर सिंह, और हमारे पास सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे लाल बहादुर सिंह। इन्हीं ने ये ग्रुप बनाया था। अब क्यों बनाया था, एक बात ये याद रखना, कोई ग्रुप क्यों बनाया जाता है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सोशल साइंस में ये बात बिल्कुल पक्की बात है, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हाँ 1 मिनट में स्पेस कर दूँ यहाँ पे, थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको। तो यहाँ पे हमारे पास है, मोहम्मद एंड शौकत अली सपोर्टेड विच ऑन, सॉरी ऑन नहीं आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? नाइस क्वेश्चन। आपको अगर आंसर मालूम है तो बताओ कौन सा आंसर है, और कमेंट आउट करना अगर गलत हो तो। ठीक है, देखो।
फंस गए, फंस गए ना। अरे बबुआ, इसका आप सोच रहे हो बोले ए भी सही है, अब बी का तो आधों को तो पता नहीं होगा, ये मैं 101% बोल सकता हूँ, बी का कंफर्म नहीं होगा लोगों को। फिर सोच रहे ये सी ए और बी कहाँ से आ रहा है, अब ये नन ऑफ दिस कहाँ से। चलो नन ऑफ दिस आप सोच लो यार, यहाँ पे एक दे रखा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करा था, तो यार ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा। व्हाट अबाउट बी, सोचो सोचो सोचो। तो यार मैं बता देता हूँ बिना टाइम खराब करे, बी नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था। खिलाफत लग सकता है, बिल्कुल खिलाफत ही लगेगा, लगेगा खिलाफत। दिस इज योर वर्क टू फाइंड वाई खिलाफत इज हियर। ओके, तो सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन है। बोथ ए एंड बी दोनों नामों से इसको बुलाया जाता है, आप इसमें खिलाफत भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु वर द फाउंडर्स ऑफ ओथ किसान सभा। हाय हाय, आहा, कौन था बताओ बताओ जल्दी बताओ, हम जानना चाहता है, ठाकुर जानना चाहता है। बताओ बताओ। तो यार इसका जो आंसर है वो है हमारे बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो हमारे बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने ही अवध किसान सभा को बनाया था, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अवध किसान सभा वॉज स्टैब्लिश टू अबोलिश, ये देखो ऐसे क्वेश्चन बनता है भाई, उसका एम क्या था। क्वेश्चन ये बनता है कि उसका एम क्या था, इस बात को जरूर याद रखना। तो यार कुल मिला के जितने भी ग्रुप बने थे, जितने भी, उनके आपको एम जरूर मालूम होना चाहिए, उनका कब वो चले थे, कब वो बने थे, उनके लीडर्स कौन थे, मालूम होना चाहिए, सीधी सी बात है। नहीं मालूम मार्क्स कटेंगे आपके। सो आई होप आपने सोच लिया होगा। इसका जो आंसर है वो बेगार है, बेगार नहीं है, स्पेलिंग अलग है। बेगार, बेगार क्या था, आपका काम है, बेगार क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट। आप ही का रिवीजन होगा, आपका आप अगर गूगल कर लो, गूगल में मिल जाएगा आपको, कहीं बुक में देखना है बुक में देख लो। आई सजेस्ट कि आप गूगल करो, आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई ई ए ऑफ 1859। वाह, सवाल इसे बोलते हैं सवाल। ये सवाल मेरे पेपर में आया था, आई मीन के मेरे स्कूल में पेपर में आया था। आप भी सोचो, आप भी बताओ। लगता है आपने सोच लिया होगा। तो हमारा इसका आंसर है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। क्या ये सही है? सही है कि नहीं, सोचो। ये तो नहीं है। हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है, आपने बी बिल्कुल सही सिलेक्ट किया था और आप जीत गए, कुछ भी नहीं। तो यार बी ऑप्शन है, याद रखना, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। डेट पूछी जाती है कि यार इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट कब करा हुआ था, मतलब कब जो भी है, जब का भी एक्ट है वो 1859। रिमेंबर करना, याद रखना, मेरे साथ रिपीट कर लो यार, 1859 1859 1859 1859 1859 हो गया यार। रात को 12 बजे पापा पूछे, बोले बेटा आइए कब हुआ था, बोले पापा 1859। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगले चलते हैं अपन, हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड हु डाइड। देखो थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रखा है ताकि तुम समझ सको, थोड़ा इधर आ जाता हूँ ताकि तुम समझ सको, ठीक है ना। तो वापस, हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड हु डाइड ऑन 1 अगस्त 1920। ही सच 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 सच। हम बताते हैं आपको इसका आंसर। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक साहब। ये जो व्यक्ति थे, ये 1 अगस्त 1920 को टपक गए थे। आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे टपकना नहीं बोलना चाहिए। तो ये 1 अगस्त 1920 को टपक गए थे, और ये हमारा फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वराज पार्टी वाज फाउंड बाय। आय हाय, अगेन पार्टी, मतलब पार्टी तो फेमस है, स्वराज, आय हाय, स्वराज है, स्वराज है, हाँ ओथ किसान सभा, आय हाय हाय, साची बात, हिंद स्वराज, वाह वाह। और कोई नहीं ना, 3 हो गई भैया, बहुत सारी पार्टियां हैं, सबके बारे में पढ़ो, खुश रहो, यही आते हैं बेटा। तो हम वापस आया जाते हैं, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय, सच।
किसी भी पार्टी के पीछे दो जनों का हाथ तो होता है, ये तो पक्की बात है। एक जना कभी पार्टी नहीं बनाता, ज्यादातर ये मैंने देखा है। कुल मिला के इसका आंसर है CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। सीधी सी बात। अगले चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इन विच ईयर द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, ईयर ईयर बताइए। ईयर ईयर ईयर। तो ईयर सोचा कि नहीं आपने? कौन सा ऑप्शन है? ABCDEFG, आगे नहीं आता मुझे, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, आई डोंट नो। सो इसका आंसर है 1922। सॉरी, 1922 इसका आंसर है। ठीक है ना। चलते अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन साइमन कमीशन। अरे रे, गजब क्वेश्चन, गजब। आए हाय, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना पेपर में, मतलब बच्चों की ऐसी ही तैसी हो जाए, मतलब बच्चे इधर से इधर, गला खत्म। बहुत बहुत जोरदार सवाल। तो जैसा कि आप सोच सकते हैं, इसका जो आंसर है वह है 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स थे साइमन कमीशन के अंदर। यही बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं। अगला चलते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ साइमन कमीशन। ये तो मालूम होना चाहिए। कौन सा सर है इनमें से? इतने सारे सर सर रख दिए, कौन सा सर है बे? सोचो सोचो। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो हमारे इसका जो आंसर है वो है सर केलवार साइमन। सही में? नहीं रे, इसका आंसर है सर जॉन साइमन। ऑब्वियसली यार, सर जॉन साइमन ही है इसका आंसर। तो अगला चलते, भारत माता इज अ। मजेदार सवाल। आय हाय हाय, आय हाय हाय। ये सवाल चलो कहीं देखने को मिलते नहीं है लोग। आओ आओ आओ, बताओ 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 बताओ। तो क्या है इसका आंसर? सीधा सा बात है, इसका आंसर है एलिगोरीज। व्हाट इज एलिगोरीज? एलिगोरी होता क्या है? पोएम, पोस्टर, जैसी कोई सी भी चीज जो कि एक तरह से कोई चीज को आपको बता रही हो। भारत माता, भारत माता क्या फ्रीडम को बताती है, नेशनलिस्ट मूवमेंट को बताती है। दैट्स ऑल। आपको और डिटेल करना है, गूगल जाओ। गूगल बाबा जिंदाबाद है आजकल। हाँ सही में। तो हमारा अगला है वंदे मातरम इज स्लोगन बाय। कौन कौन महान इंसान थे जिसने वंदे मातरम स्लोगन दिया था? क्या वो सुंदरनाथ बनर्जी थे? सोचो सोचो। क्या वो सुंदरनाथ बनर्जी थे? मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। हम्म, सोच लिया? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सर हमारे। आप बाद में एक ऐसा चैप्टर आएगा जिसके अंदर नोवेल भरी पड़ी होगी, उसके अंदर हमारे साहब आएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वहाँ पे आप इनसे बहुत वाकिफ़ हो सकते हैं। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छी नॉवेल्स लिखी हैं इनने, आप ज़रूर पढ़िएगा। मैंने तो नहीं पढ़ी, बट आई होप आप पढ़ोगे। अच्छी नॉवेल्स है ना। तो ये इसका आंसर था। इसी के साथ एक मिनट पॉज करना चाहूँगा वीडियो। ओके, सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई थी मेरे से बीच में, ज़्यादा ही जोश में आ गया था लगता है हमें। यहाँ पे हमने हिंद स्वराज के बारे में बात करी थी। एक्चुअली ये बुक थी महात्मा गांधी ने जो कि लिखी थी। मैं पता नहीं क्यों लाल बहादुर सिंह में बोल पड़ा, लगता है मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई। वेरी गुड। तो हमारा आंसर जो है महात्मा गांधी, यहाँ पे बिल्कुल याद रखना, महात्मा गांधी जी हमारे। तो इसी के साथ हम हमारी वीडियो को ख़त्म करते हैं। बिल्कुल, हम हमारी वीडियो को एंड करते हैं यार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार। तुम्हारे लिए तो सीरीज चला रहा हूँ। मेरे पास भी टाइम थोड़ी है यार। मेरे को, मेरा भी कॉलेज है, मुझे भी कॉलेज अटेंड करना होता है। पर यार मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। आपका मन हो तो करना, नहीं तो मत करना, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं। सी यू, टाटा, बाय बाय।